नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज मैं एक बार फिर आपको पिछले साल 11 नवंबर को फलौदी शहर में हुई सबसे खतरनाक और बड़ी वारदात 81 लाख की लूट की ओर लिए चलता हूं। वह इसलिए कि इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों में से बचे हुए एक मुलजिम को भी पुलिस ने 11 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वह 13 मार्च से लगातार पुलिस कस्टडी में है। इतने दिनों की पूछताछ में पुलिस ने उससे क्या बरामद किया और क्या बाकी है जैसे सवालों के जवाब आपको जानने जरूरी हैं। इसलिए आज हमने सीआई राकेश ख्यालिया से भी बात की और उनसे बात करने से पूर्व मैं आपको खबर की मुख्य बातें बता देता हूं। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। फलौदी की 81 लाख की लूट की सबसे बड़ी और खतरनाक वारदात के मुख्य किरदार अभियुक्त सुभाष बिश्नोई पुत्र जुक्ताराम बिश्नोई से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार और देसी कट्टे को बरामद कर लिया है। अभी उससे लूट के 20 लाख रुपए बरामद किए जाने शेष हैं। सीआई राकेश ख्यालिया ने उम्मीद जताई कि लूट की रकम भी शीघ्र बरामद कर ली जाएगी। 11 नवंबर 2022 को व्यापारी रमेश कुमार गुलेचा दोपहर करीब 4:30 बजे नई सड़क स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 81 लाख रुपये निकलवाकर एक बैग में स्कूटी पर आगे रखकर राइका बाग स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में कार पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश लुटेरों ने उनसे मारपीट की और फायर कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया और कार में सवार होकर भाग गए। पुलिस 4 दिनों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है और इस अंतिम अभियुक्त सुभाष बिश्नोई पुत्र जुक्ताराम बिश्नोई निवासी लूणावास खारा पुलिस थाना झमर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया। 12 मार्च को अभियुक्त को जेसी करवाने के बाद मुस्तगिद से शिनाख्त परेड करवाई गई और 13 मार्च को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। 20 मार्च को रिमांड अवधि पूरी होने पर दोबारा पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस ने लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने मुलजिम से लूट में प्रयुक्त कार और जिस पिस्टल से फायर किया गया था वह देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। कार उसने घर से थोड़ी दूर पेड़ों के बीच में छुपा रखी थी और देसी कट्टा उसके घर से बरामद हुआ। लूट की वारदात में से सुभाष के हिस्से में 20 लाख रुपए आए थे, वे अभी बरामद किए जाने शेष हैं। रिमांड के दौरान सुभाष ने पुलिस को बताया कि लूट की वारदात में मिले 20 लाख रुपयों में से कुछ रुपए उसने अपने सगे छोटे भाई रमेश को दिए जो कि फौज में नौकरी करता है। फौजी के खिलाफ सुभाष को शरण देने, सहायता देने और अपराध से बचाने का प्रयास करने का जुर्म प्रमाणित होता है। जुर्म प्रमाणित होने पर पुलिस ने जरिए नोटिस उसे 24 मार्च को तलब किया है। इस समय उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है। नोटिस भी तामील हो चुका है। सुभाष ने बताया कि लूट की रकम में से कुछ रुपए उसने अपने साले सुनील पुत्र पेपाराम निवासी गांव डोली पुलिस थाना कल्याणपुर बाड़मेर को भी दिए और कुछ रुपए उसने अपनी पत्नी इंदिरा को भी खर्चने के लिए दिए थे। इन सभी को मालूम था कि यह लूट के रुपए हैं, फिर भी रुपए लेकर जुर्म में शामिल हो गए। यह धारा 216(1) के तहत अपराध है। कुछ रुपए उसने फरारी के दौरान खर्च कर दिए। अब आपको यह जानना भी जरूरी लगता होगा कि फरारी के दौरान वह 4-5 महीने रहा कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि वारदात के बाद सुभाष झमर से फरार हो गया और तब से गिरफ्तारी होने तक फरारी काट रहा था। इस दौरान उसने गोवा, गुजरात, मुंबई, जयपुर, मणिपुर, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, सिवाना, बाड़मेर आदि स्थानों पर मौज मस्ती की। तो आइए अब आपको सुनाता हूँ सीआई राकेश ख्यालिया से कोई बातचीत। और उसको रिमांड पे भी लिया है। दौरान रिमांड क्या बरामदगी हुई सर उससे? हाँ देखिए, जो लूट के मामले में चौथा अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है सुभाष बिश्नोई निवासी लूणावास खारा पुलिस थाना झमर। इसको हमने 11 तारीख को अरेस्ट किया था, अभी 11 मार्च को, और अरेस्ट करके दूसरे दिन इसको बापरदा पेश किया था, शिनाख्त परेड कराई। उसके बाद 13 तारीख से लगातार हमारे पास रिमांड पे चल रहा है। 2 फेज़ में रिमांड लिया है। पहली बार 7 दिन का पुलिस रिमांड था जिसमें हमने इससे जो वारदात में इसने हथियार अवैध काम में लिया था वो इससे रिकवर हुआ, देसी कट्टा, और वारदात में जो गाड़ी काम में ली थी वाहन, वो भी इससे उस पीसी रिमांड के दौरान बरामद हुआ था। अब पैसे की रिकवरी इसके पास में 20 लाख रुपए इसके हिस्से में आए थे और ये 4 महीने फरार रहा है। तो हमने इसको पूरी पहले दिन से लेके लास्ट गिरफ्तारी के दिन तक पूरी डिटेल इसकी सीडीआर के आधार पे, इसकी पूछताछ के आधार पे हमने एक चार्ट बनाया है कि इसमें एक्चुअल रूप में कितने पैसे इसने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए और किन किन लोगों को दे दिए। ठीक है। जैसा इसने पूछताछ में बताया, हमने काफ़ी लोगों को घर जाके उनको बुला करके वेरीफाई किया है। उस वेरिफिकेशन के आधार पे हम उस नज़दीक हैं कि उनकी रिकवरी के नज़दीक हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था,
रिकवरी में क्या है कि इसके पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ लोग इसकी मदद कर रहे थे, अच्छा, रुकवाने में मदद कर रहे थे, इसके लगातार संपर्क में थे। मुख्य रूप से इसका सगा भाई है, आर्मी में है, सर्विसमैन है अभी, उनसे भी इनका बातचीत करना और इसको फरारी के दौरान मदद करना सामने आया है। पूछताछ में इसने भाई को रुपए नकद देना भी बताया है, उसको भी हमने नोटिस किया है और बुलाया है, 24 तारीख को पूछताछ करेंगे। दूसरा है इसका जो साला है सुनील और वाइफ, इन 3 जनों को प्रमुख रूप से पैसे देना बताया है। और उनका प्राथमिक रूप से अपराध इसलिए भी बनता है कि पुलिस वारदात के दिन से ही लगातार उनके घर जाती आई है। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए लूट के हैं, तो उनको पैसा नहीं लेना चाहिए था, उनकी नॉलेज में था। अन्य जिन लोगों को पैसा दिया उनसे हम पूछताछ उनसे भी कर रहे हैं, कुछ राशि से खर्च हुई है। तो अब हम जो हमारा प्रमुख प्रयास है वो बरामदगी का है। तो जिन्होंने ये रुपया इससे लिया लूट का, तो वो भी बराबर के मुलजिम होंगे? हाँ, निश्चित रूप से धारा 216 AIPC है, वो तो उस बात के लिए ही है कि आप पुलिस को सूचना नहीं देते हैं और उसको किसी भी प्रकार से मदद करते हैं। उसको आपने ये भी टेलीफोन कर दिया कि भाई आप इस जगह पे मत आना, वहाँ पुलिस लगी हुई है, तो वो भी अपने आप में इसकी मदद करना है और 216 IPC में अपराध है। जबकि लूट की राशि प्राप्त करना तो 411 और 120 B का मुलजिम है। मतलब तो सब 2-3 लोग सभी धाराओं का सेम मुलजिम बनेगा। और कोई विशेष अब ये कैसे शामिल हुआ वारदात में? वारदात की तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी शेयर किया था कि इन्होंने एक प्लान बनाया था कि कुछ लोग 2-3 जो पहले अरेस्ट हुए थे उन्होंने कमरा किराए पे लिया था। उसके बाद जो लोगों पर निगरानी रख रहे थे, 2-3 टारगेट इन्होंने तय किए थे। तो उनमें से जिस दिन ये व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति पैसे निकाल के जा रहा था, तो उसके साथ इन्होंने वारदात कर दी, पैसे छीन के ले गए। उसके बाद वारदात ट्रेस आउट हुई, सभी मुलजिम अरेस्ट हो गए, केवल बरामदगी बाकी। हाँ, ये शुरू से इसके साथ गाड़ी लेकर के आया था? हाँ, गाड़ी लेकर के आया था, गाड़ी हथियार दोनों इसी की व्यवस्था थी। चलो, उम्मीद है सर जल्दी और बरामदगी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। फलौदी को जिला घोषित करने की खुशी में आज शाम को शहर में जागरूक लोगों ने रैली निकाली। रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रकाश चंगानी, ओम बोरा, NBJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वंदे मातरम सहित अनेक लोग रैली में शामिल थे। रैली मोहन चंगानी सर्किल से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए लटियाल माता मंदिर पहुंची। रैली में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रही। रास्ते में पटाखे फोड़े गए और डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया। शहरवासियों ने जगह जगह पर फूलों से रैली का स्वागत किया। रैली के दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील टरू, विशाल व्यास, NBJP के मनीष पुष्करना, गौ सेवक जयराम गज्जा, भगवतीलाल छिपा, आजाद बोहरा, ललित रंगा, घीसूलाल चौरडिया, महेंद्र बोथरा, गिरिराज बोथरा, अजय सुथार, उमेश व्यास, पपसा जोशी आदि शामिल रहे। 4 दशक से फलौदी को जिला बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में CM अशोक गहलोत ने 17 मार्च को फलौदी को जिला घोषित कर इस मांग को पूरा किया है। इसके बाद से यहाँ उत्सव का माहौल है। लगातार रैली, जुलूस व जनसभाएं कर बरसों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशियां जता रहे मां लटियाल व CM अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांवरीज के एक अशिक्षित किसान परिवार का बेटा राधेश्याम बिश्नोई AD में फलौदी जिले से चयनित होने वाला पहला ऑफिसर बन गया है। उसने SSC की जनरल वर्ग में प्रथम प्रयास में ही 111वीं रैंक प्राप्त की है। राधेश्याम का केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। AD इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिसे लेकर राजनीतिक दल काफी चर्चा करते रहते हैं। एक छोटे से गांव के इस युवा ने इस मिथक को तोड़ दिया कि पढ़े लिखे या पैसे वालों के बच्चे को ही बड़ी सरकारी नौकरी मिलती है। राधेश्याम ने एक कमरे में रहकर 2 साल कड़ी मेहनत कर सफलता अर्जित की है। राधेश्याम स्कूली जीवन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र रहा। 12वीं कक्षा 94% के साथ उत्तीर्ण की। स्नातक होने के बाद अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से दूर रहकर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखा और यह मुकाम हासिल किया है। उनका शुरू से ही एक सपना था अफसर बनकर देश की सेवा करना। कड़ी मेहनत करते हुए 2 सालों में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पास की, जिनमें UD से लेकर रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक तक शामिल है। किंतु लक्ष्य केवल यही था कि SSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर केंद्र सरकार में अधिकारी बनना। राधेश्याम ने बताया कि करीब 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़कर एवं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं ली और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर रखा। उन्होंने अपनी सफलता के श्रेय माता पिता, गुरुजनों तथा फालना आगार में पदस्थ परिचालक अपने जीजा बालकृष्ण खिलेरी एवं दोस्त मांगीलाल खिलेरी नेवी को दिया है। गंगाजल न्यूज परिवार भी राधेश्याम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है।
विश्व जल दिवस पर ग्राम पंचायत लोडिया में गौशाला स्थित शिव तालाब पर श्रमदान का आयोजन किया गया। सरपंच लदियो देवी ने बताया कि भारतीय सेना व जल ग्रहण विकास संस्था द्वारा शिव तालाब खुदाई का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें आज विश्व जल दिवस के अवसर पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नारायण सुतार, एन कपिल दवे, सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के एक्शन अशोक गोयल, एन चंद्र प्रकाश, सूबेदार हरिओम 33 मीडियम रेजिमेंट, सामाजिक कार्यकर्ता खेतमल ओझा, भीमचंद श्रीवल्लभ, राजा व्यास आदि ने श्रमदान किया। साइबरटेक की स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण होने व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज पहली बार कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का आयोजन हुआ। संचालक डॉक्टर पंकज साहब ने बताया कि टेस्ट में युवक युवतियों और महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में लिया गया। परिणाम भी टेस्ट पूर्ण होते ही दिया गया। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। टेस्ट में प्रथम पवन कनौजिया, द्वितीय कुशालपुरी व तृतीय मधुसूदन चांडा रहे, जिन्हें स्मृति चिन्ह व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साइबरटेक स्टाफ संजना व्यास, राहुल सिंह व नरसिंह भी उपस्थित रहे। डॉक्टर थानवी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शीघ्र ही हिंदी में भी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। जिला चिकित्सालय में खून की कमी की सूचना मिलने पर आज 11 जनों ने वहां पहुंचकर रक्तदान किया। ब्लड बैंक सहायक हर्ष शर्मा ने बताया कि शाम तक 11 युवाओं ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी चल रही है, जिससे मरीजों को अनेक बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला चिकित्सालय में भर्ती शोएब उम्र 3 साल पुत्र मुश्ताक निवासी नेहरू को इमरजेंसी में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इंदिरा कॉलोनी निवासी चंदन मेघवाल ने रक्तदान कर मासूम की मदद की। इस दौरान बिंग सामाजिक संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भवानी शंकर, समाज सेवी नरेश कुमार, SSD अध्यक्ष चंद्र कुमार, एडवोकेट अब्दुल कलाम मेहर आदि मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष पर आज अमृतवाणी सत्संग मंडल की ओर से वेद भवन में 3 बजे विशेष सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे अनेक राम स्नेही भक्तों ने सत्संग का आनंद लिया। गणेश वंदना नंद किशोर व्यास, गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला तथा रितिका शर्मा ने की। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, रितिका शर्मा, गौरा देवी व्यास व पिंटू ने भक्तों के साथ सामूहिक रूप से किया। नवरात्रि स्थापना दिवस पर मां जगदम्बा के भजन चंपालाल पुरोहित, राजू पुरोहित चश्मे वाले, राजा मास्टर भवनराज सोलंकी, सीमा तानवी, नंद किशोर व्यास ने प्रस्तुत किए। पहली बार सत्संग में प्रहलाद सोनी, देवीलाल व्यास, सीमा महिपाल, प्रेमलता पंचारिया, बाबूलाल कल्ला पहुंचे और शोभा बढ़ाई। सौर्य ऊर्जा कंपनी के सहयोग से माई स्टेम लैब द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानासर ढाणी, सेकासर, कानासर, लूरे की बुर्ज में मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव व मौसम चक्र के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मौसम विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन हुआ व जवाब देने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मोबाइल साइंस लैब परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पुखराज माली ने बताया, स्टेम ट्रेनर मुख्तार अली, अचल सिंह, राजू सिंह, सुमेर गोस्वामी उपस्थित रहे। मोहन छंगाड़ी नगर क्षेत्र में मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के निर्माणाधीन छात्रावास परिसर में 26 मार्च को होने वाले मेघवाल समाज के शैक्षिक विकास महासम्मेलन में अधिकतम जन भागीदारी जुटाने को लेकर जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। संस्थान अध्यक्ष जगदीश जयपाल ने बताया, सम्मेलन को लेकर फलोदी, बाप, लोहट, आहूत, देचू, बापिनी, घंटियाली एवं नौक क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधान माणकलाल मेघवाल, सेवानिवृत्त चीफ कमिश्नर KR मेघवाल, बद्रीनारायण जयपाल, भैराराम मकवाणा, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अशोक मेघवाल, कृष्णा पवार एवं चंदन कुमार मेघवाल आदि जुटे हुए हैं। पंचायत समिति से 23 मार्च को सुबह 8 बजे अहिंसा मार्च निकाला जाएगा। SDM डॉक्टर अर्चना व्यास मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मार्च में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, NCC कैडेट, छात्र आदि शामिल रहेंगे। मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सीनियर स्कूल पहुंचेगा और वहां पर सर्वधर्म सभा में तब्दील हो जाएगा। सर्वधर्म सभा में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आज फलोदी विधानसभा क्षेत्र की जुनेजों की ढाणी, बापेणी, चारनाई, जेतरासर तथा देदासरी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर उपस्थित नेता कार्यकर्ताओं ने प्रकाश डाला और बताया कि राज्य सरकार योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ दे रही है उन्हें प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, मौलवी रहमतुल्ला, प्रधान हाजी उमरदीन, केशुराम मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष बाप, हरिकिशन व्यास, राजू सिंह बैंगटी, भोमराज गुचिया, गणेश कड़ेला, दिलीप शर्मा, प्रदीप गुचिया, मुकेश माली, लक्ष्मण देवीदास, पप्पूराम व सभी ग्राम के सरपंच व सम्मानित नागरिक उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।